श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। धर्म की बातें उपाय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 6 दिसंबर दिन बहुत विशेष है क्योंकि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, जिसे हम विवाह पंचमी के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाली इस विवाह पंचमी में कुछ विशेष उपाय करने होते हैं, जिन्हें करने से विवाह के शीघ्र योग बन जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम और माता सीता की शादी की सालगिरह के रूप में हम इस विवाह पंचमी को मनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक उपाय तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताएंगे, साथ ही साथ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौन कौन से उपाय आप इस दिन कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। विवाह पंचमी के दिन आपको केले के पेड़ का बहुत अधिक महत्व होता है, तो आपको केले के पेड़ की पूजन करना है। ऐसे करने से गुरु दोष दूर हो जाता है और देवताओं के गुरु यानी बृहस्पति को विवाह, धर्म और संतान का जानकार भी माना जाता है। ऐसे में जिनका विवाह नहीं हो रहा है या फिर संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, उन्हें इस दिन विवाह पंचमी के दिन केले के पेड़ का पूजन अर्चन करना चाहिए। अब इसके साथ ही विवाह पंचमी के दिन आप और कौन सा उपाय कर सकते हैं वह भी समझ लीजिए। कई लोगों का मानना है कि विवाह पंचमी के दिन पुत्री का विवाह नहीं किया जाता, पर कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि माता पिता अपने पुत्र पुत्री दोनों का विवाह इस दिन करना शुभ मानते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान राम और माता सीता के शादी का दिन माना जाता है। तो कई जगह मान्यता है कि पुत्री का विवाह इस दिन नहीं किया जाता, पर कई जगह ऐसा मान्यता नहीं है। कई जगह कोई भी अपनी पुत्री का भी विवाह करता है, पुत्र है तो पुत्र का भी विवाह करता है। अब हम आपको बता दें कि विवाह पंचमी के दिन आप और कौन से उपाय कर सकते हैं। अगर शादी के रिश्ते में विलंब हो रहा है, बार बार रिश्ता आता है पर बात बनते बनते बिगड़ जाती है या फिर रिश्ता टूट जाता है, तो आपको विवाह पंचमी के दिन किसी भी मंदिर में जाकर भगवान राम और माता सीता के साथ साथ माता पार्वती का भी विधिवत पूजन अर्चन करना है। और आपको माता सीता, माता पार्वती, माता लक्ष्मी तीनों देवियों को आपको 16 श्रृंगार अर्पित करना है। इसके साथ ही आपको सावित्री माता भी अगर देखने को मिल रही है मंदिर में, तो उन्हें भी 16 श्रृंगार अर्पित करना है। पर 3 देवियां हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है, जिन्हें आपको 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। माता सीता, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, गुरुजी ने कहा। और इसके बाद आप चाहो तो उस श्रृंगार के सामान को सौभाग्यवती महिलाओं को दे सकते हैं। इस प्रकार से उपाय करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। विवाह पंचमी के दिन जितने भी उपाय किए जाते हैं वह सभी उपाय शीघ्र विवाह के लिए किए जाते हैं, तो आपको जो उपाय ठीक लगे आप अपने अनुसार वह उपाय कर सकते हैं। विवाह पंचमी का दिन काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन रामचरितमानस की चौपाई, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चकोरी, इसका 108 बार जाप करने का विधान है। विवाह में हो रही देरी, हो रहा विलंब इससे दूर हो जाता है और मन चाहे रिश्ते की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विवाह पंचमी के दिन 9 तुलसी के पत्तों में हल्दी और कुमकुम लगाकर लाल कपड़े में लपेट लें और इसे आपको माता पार्वती के चरणों में रख देना है। अब माता पार्वती के चरणों में रखने से तात्पर्य भोलेनाथ के मंदिर में जो माता पार्वती की फोटो या मूर्ति लगी रहती है, मूर्ति के ही चरणों में रखना है। शिवलिंग में माता पार्वती के स्थान पर नहीं रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। प्रतिमा है, माता पार्वती की जो फोटो है वहीं पर आपको उनके जो चरण हो वहाँ पे आपको रखना है। इसके बाद आपको माता पार्वती का पूजन अर्चन करना है। इसके बाद उस कपड़े को आपको माता के दाहिने हाथ की कलाई में बांध देना है। ऐसा करने से भी विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है और काफ़ी अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष भी शांत होता है। यह काफ़ी असरदार पौराणिक उपाय है जिसे आपको इस दिन विवाह पंचमी के दिन मतलब 6 दिसंबर को करना ही है। 5वां उपाय इस प्रकार है कि विवाह पंचमी के दिन थोड़ी सी हल्दी, 2 चुटकी ही सही, इसे आपको पानी के पात्र में जिससे आप स्नान करते हैं उसमें मिलाकर आपको पानी से स्नान करना है। ऐसा आपको विवाह पंचमी से लगातार आने वाले 43 दिनों तक करना है, रोज करना है। मतलब विवाह पंचमी से शुरू करना है, 2 चुटकी अपने नहाने के पानी में मिलाना है और ऐसा आपको 43 दिनों तक लगातार करना है। इसके बाद आप इस बात का ध्यान रखें, ऐसा करने से बृहस्पति प्रसन्न होते हैं और मान्यता है कि इस प्रकार से असरदार उपाय को करने से
शुभ विवाह के लग्न का उदय होता है और आपकी शादी के योग बन जाते हैं और शीघ्र अति शीघ्र आपका विवाह हो जाता है। अब बढ़ते हैं गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उस उपाय की ओर जिसे आपको इस विवाह पंचमी में करना ही है। यह उपाय करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बस आपको एक कलश जल लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है और शिवलिंग पे आपको विशेष क्रम पे जल अर्पित करना है। मतलब सबसे पहले आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पे जल अर्पित करना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर आपको जल की धार लाना है और अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर अर्पित कर देना है। मतलब आपको सिर्फ 3 ही जगह जल अर्पित करना है। शुरुआत करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान से, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर और अंत में पूरा जल शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और इस विवाह पंचमी में आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया यह विशेष उपाय करना ही है। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।